नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान जोधपुर बीकानेर जिले की बड़ी खबरें। पंजाब विधानसभा चुनाव प्रचार के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुरुवार को निकटवर्ती अबोहर शहर में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। उनके साथ पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह तथा कई अन्य वरिष्ठ नेता भी रहेंगे। दोपहर 11 बजे अबोहर में नई अनाज मंडी में चुनाव रैली रखी गई है। इसमें फिरोजपुर लोकसभा क्षेत्र के सभी 9 विधानसभा प्रत्याशियों के अलावा मुक्तसर और बठिंडा जिले के पार्टी प्रत्याशी भी उपस्थित रहेंगे। राजस्थान अब 16 फरवरी यानी बुधवार से पूरी तरह से अनलॉक हो गया है। तीसरी लहर का असर काफी कम होने के बाद कोरोना को लेकर अब तक लगाई गई सारी पाबंदियां हटा ली गई हैं। बुधवार से प्रदेश भर में पहली से 5वीं तक के बच्चों के स्कूल खुल गए हैं। कोरोना की ये नई गाइडलाइन, जिसमें सारी पाबंदियों से आजादी मिल गई है, आज से लागू हो गई है। जयपुर में निर्दलीय विधायक महादेव सिंह खंडेला ने पंत कृषि भवन में राज्य किसान आयोग के अध्यक्ष का चार्ज संभाल लिया। चार्ज संभालने जाते वक्त खंडेला कृषि भवन की लिफ्ट में फंस गए। 5 मिनट से ज्यादा वक्त तक लिफ्ट में अटके रहे। बाहर कृषि मंत्री और कई नेता लिफ्ट खोलने की मशक्कत करते दिखे। बाद में टेक्नीशियन को बुलाकर लिफ्ट को सही करवाकर खंडेला को बाहर निकाला। चूरू के राजकीय डीबी अस्पताल में एनजीओ बदलने का खामियाजा मरीज और उनके परिजनों को भुगतना पड़ रहा है। अस्पताल में बुधवार को 6 दवा वितरण केंद्र में से 4 केंद्र बंद पड़े थे। एनजीओ बदलने पर इन केंद्रों में काम कर रहे फार्मासिस्ट की सेवा समाप्त कर दी गई, जिसके चलते अस्पताल के दवा वितरण केंद्र बंद पड़े हैं। 2 केंद्रों पर दवा लेने के लिए रोगियों की लंबी लाइन लगी रही। केंद्रों पर लंबी लाइन देखकर कई रोगी तो अस्पताल के बाहर निजी दवाओं की दुकान से दवाई लाते दिखेंगे। कई रोगी दवा केंद्रों के आगे परेशान होकर बैठ गए। केंद्रीय राजस्व सेवा के 72वें बैच के 30 प्रशिक्षु अधिकारी इन दिनों चित्तौड़गढ़ जिले में अफीम की खेती समझने के लिए आए हैं। 5 महिला अधिकारी भी शामिल हैं। दल ने पहले दिन नारकोटिक्स विभाग से पट्टा मिलने और किसानों से अफीम की खेती करने का तरीका और ऑफिस की कार्यप्रणाली को समझा। अधिकारियों ने नीमच जाकर अफीम फैक्ट्री को भी देखा। दल में शामिल अधिकारी कई राज्यों में पदस्थापित हो चुके हैं। राजस्थान सरकार ने नई आबकारी नीति 2022-23 पिछले दिनों जारी की है। सरकार की इस नई नीति का अब सरकार की ही एजेंसी गंगानगर शुगर मिल्स के कर्मचारी विरोध कर रहे हैं। देशी शराब की बिक्री के अधिकार राजस्थान स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड को देने के निर्णय का राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स के कर्मचारियों ने विरोध जताया। गंगानगर शुगर मिल्स के कर्मचारी संगठन ने बुधवार को एक मीटिंग कर सरकार को 7 दिन का समय दिया है, जिसमें सरकार को पत्र लिखकर मांग की है। राजस्थान के राज्यपाल एवं कुलाधिपति कलराज मिश्र ने कहा है कि पुलिस का कार्य आमजन को सुरक्षा प्रदान करने के साथ ही अपराध मुक्त समाज का निर्माण करना है। राज्यपाल बुधवार को जोधपुर स्थित राजभवन से सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं दांडिक न्याय विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में ऑनलाइन संबोधित कर रहे थे। जोधपुर में दीक्षांत समारोह का आयोजन एमबीएम विश्वविद्यालय के सभागार में हुआ। जयपुर जिले के गांव उद्यमियों को रास आ रहे हैं। इन्वेस्ट राजस्थान समिट के तहत पिछले दिनों हुए जिला स्तरीय सम्मेलनों में निवेशकों ने एमओयू और एलओआई के जरिए जयपुर ग्रामीण में करीब 10,000 करोड़ रुपए के निवेश के वादे किए हैं। जयपुर शहर के लिए सिर्फ 2,589 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव जिला उद्योग केंद्र को मिले हैं। सरकार का आकलन है कि इन उद्योगों से प्रत्यक्ष तौर पर जिले में करीब 25,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने पाली जिले के सुमेरपुर तहसील के लापोद पटवार हलके के पटवारी आशीष मीणा को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ब्यूरो के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरपत चंद ने बताया कि गोपनीय शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। परिवादी के पिता के नाम गांव बड़गावड़ा तहसील सुमेरपुर में स्थित कृषि भूमि के खसरों की जमाबंदी में जाति सिरवी के पुराने रिकॉर्ड अनुसार रेबारी करने के एवज में पटवारी आशीष मीणा ने 10,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। राजस्थान सहित सवाई माधोपुर जिले में भले ही कोरोना महामारी से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान शुरू किया गया हो, लेकिन पहली डोज लगने के बाद दूसरी डोज के लक्ष्य अर्जित करने में चिकित्सा विभाग के कार्मिकों के पसीने छूट रहे हैं। विशेष तौर पर युवा व किशोरों को दूसरी डोज के अभी लक्ष्य अधूरे हैं। कोरोना टीकाकरण के सभी आयु वर्ग के लाभार्थियों को टीका लगाने का 100% का लक्ष्य 31 जनवरी के बाद भी पूरा नहीं हो पाया है।
जोधपुर में जलदाय उपभोक्ता को डराकर 3,000 रुपए की रिश्वत लेने के आरोपी ठेका कर्मी महिपाल सिंह को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने कोर्ट के आदेश पर जेल भिजवा दिया है। एसीबी की विशेष विंग ने उसे मंगलवार को पकड़ा था। उसने मकान में कपड़े की फैक्ट्री संचालित होने पर पानी का घरेलू कनेक्शन काटकर व्यावसायिक कनेक्शन करने व भारी जुर्माना लगाने की धमकी देकर रिश्वत ली थी। जयपुर ग्रेटर नगर निगम में भाजपा का बोर्ड है। इसके बाद भी भाजपा पार्षदों को धरना देना पड़ा है। मुरलीपुरा जोन के बाहर करीब 10 पार्षदों ने सफाई, सीवर और रोड लाइट्स को लेकर सुनवाई नहीं होने से नाराज होकर धरना दिया। इसके बाद उपायुक्त द्वारा 5 दिन में व्यवस्थाएं सुधारने के आश्वासन के बाद पार्षद धरने से उठे। पार्षद दिनेश कावंट ने बताया कि करीब 2 माह से नगर निगम की सफाई, सीवर, रोड लाइट्स व अन्य जन विकास से संबंधित व्यवस्थाएं मूर्छित अवस्था में पड़ी हैं। जोधपुर जिले के ओसियां स्थित प्रसिद्ध सच्चियाई माता के दर्शन करने महाराष्ट्र से आए एक परिवार के साथ कुछ लोगों ने लूट का प्रयास किया। विफल रहने पर लुटेरे पर्यटकों की कार में तोड़फोड़ कर भाग निकले। इस घटना के फुटेज भी सामने आए हैं, जिसमें कार से उतरकर एक युवती व एक व्यक्ति भागते हुए नजर आ रहे हैं। उनके भागने के बाद आई एक बुलेरो ने उनकी कार को टक्कर मारी और वहां से भाग निकली। राजस्थान सरकार का सहकारिता विभाग किसानों को ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम सस्ता कृषि ऋण, खाद, बीज, दवाइयां व खाद्यान्न सहित विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध करवाता है, जिसके लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2021-22 में पाली जिले में 22 ग्राम सेवा सहकारी समितियां स्वीकृत करने का लक्ष्य निर्धारित किया था, जिनमें विभिन्न गांवों में 15 ग्राम सेवा सहकारी समितियां स्वीकृत हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक पंजीयन प्रमाण पत्रों में अटकी हुई हैं। इधर 7 समितियों का अभी तक गठन नहीं किया गया है। जोधपुर जैसलमेर हाईवे पर बुधवार को एक ट्रेलर व बोलेरो कैंपर में भिड़ंत हो गई। वहीं इन दोनों वाहनों से बचने के प्रयास में एक ट्रेलर पलट गया। कैंपर का अगला हिस्सा ट्रेलर के नीचे फंस गया। कैंपर का ड्राइवर करीब 2 घंटे तक इसमें फंसा रहा। बाद में क्रेन की मदद से ट्रेलर को ऊपर उठाकर ड्राइवर को बाहर निकाला गया। गंभीर रूप से घायल ड्राइवर को इलाज के लिए जोधपुर भेजा गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। दोस्तों, आप किस शहर से हैं? ये वीडियो आप कहां तक पहुंचा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि आपके क्षेत्र के बारे में हम नई जानकारी दे सकें। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।